20वीं सदी के मारूफ माहिर तबीयत जानाए व्हीलर ने ब्लैक होल की इस्तिलाह मुतारिफ करवाई और न्यूक्लियर फिशन के नजरिए की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। थोरन और चार्ल्स मिजनर के साथ मिलकर मशहूर किताब ग्रेविटेशन तसनीफ की। इस किताब को साइंस मैगजीन ने तालीमी शाहकार करार दिया है। अपनी एक और किताब ए जर्नी इनटू ग्रेविटी एंड स्पेस टाइम में व्हीलर लिखते हैं, स्पेस टाइम को एक अजीम रिकॉर्ड के तौर पर तस्वुर करें जिसमें हर वो चीज दर्ज है जो हो चुकी है, हो रही है और आइंदा होगी। स्पेस टाइम एक खुलते हुए बड़े कागजी तुमार की मानंद है जिस पर रेत के बेशुमार ज़रात चुपके हुए हैं और उसकी वसीयत में बेहद बारीक वाक़ियात भरे हुए हैं, जैसे किसी जर्रे का दूसरे जर्रे से टकराना या किसी जर्रे का इस रोशनी के तीर से टकराना जिसे हम फोटोन कहते हैं। ये तमाम वाक़ियात एक दूसरे से सीधी लकीरों के जरिए जड़े हुए हैं, जैसे तुमार पर मौजूद एक रेत का जरा मकड़ी के जाल के बारीक धागे के जरिए दूसरे जर्रे से जुड़ा होता है। हमें उस तुमार पर किसी खास नुक्ते को पहचानने के लिए कोऑर्डिनेट्स पैमाइश के निज़ाम की ज़रूरत नहीं। हम आसानी से किसी नुमाया सरख जर्रे की तरफ इशारा कर सकते हैं। इसी तरह हमें जगह और वक्त की पैमाइश जाने बगैर भी किसी वाक़ये जैसे एरिज़ोना में शहाब साक़ब के टकराने की निशानदही की जा सकती है। जिस तरह तुमार रेत के ज़रात से भरा होता है, इसी तरह स्पेस और टाइम भी वाक़यात से भरे हुए हैं। इसी सफ़ा 26 पर वो कुरान की ये आयत भी नकल करते हैं, जिस दिन हम आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागज के तोमार को लपेटा जाता है। जिस तरह हमने पहली बार तख्लीक की इब्तिदा की थी, इसी तरह उसे दोबारा पैदा करेंगे। ये हमारे जिम्मा एक वादा है और हम यकीनन उसे पूरा करने वाले हैं। सूरह अल-अंबिया 21-104। व्हीलर इस बात पर हैरान थे कि कुरान ने आसमान या स्पेस टाइम के लपेटे जाने को तोमार के लपेटने से तशबीह दी है, और उन्होंने अपनी किताब में इस आयत के साथ एक तस्वीर भी शामिल की। कायनात के अंजाम के साइंसी नजरियात। तबीयत दानों के मुताबिक कायनात के अंजाम के बारे में 3 बड़े नजरियात हैं। बिग रिप, बड़ा फिटाव, जिसमें कायनात की तौसिया एक्सपेंशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि कशिश थिकल पर गालिब आकर कहकशाओं को भी चीर देती है। बिग फ्रीज, बड़ी सर्दी, जिसमें कायनात मुसलसल फैलते फैलते ठंडी और बेजान हो जाती है। बिग क्रंच, बड़ा सकड़ाव, जिसमें कायनात की तौसिया अलट जाती है और वो सकड़कर एक नुक्ते में आ जाती है और मुमकिन है कि उसके बाद दोबारा एक नई कायनात बिग बैंग वजूद में आए। मज़कूरा कुरानी आयत 21-104 बाज़ के नज़दीक तीसरे नजरिए यानी बिग क्रंच की तायद करती है, और ये इसी सूरत में मौजूद है जिसमें बिग बैंग की तरफ इशारा करने वाली आयत 21-23 भी शामिल है।